रिया की भूमिका पूरे मामले में काफी ज्यादा संदिग्ध है। इन सबके बीच अब सीबीआई ने सुशांत केस की जांच का जिम्मा संभाल लिया है और जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इसके चीफ होंगे संयुक्त निदेशक मनोज शशिधर। किस तरह से सीबीआई अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी उसके बारे में जल्दी से जानकारी देते हैं। सीबीआई के हाथ सुशांत केस की जांच के लिए एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का गठन कर दिया गया है। सीबीआई के संयुक्त निदेशक मनोज शशिधर एसआईटी के प्रमुख होंगे। डीआईजी गगनदीप गंभीर जांच की निगरानी करेंगे, यानी कि अब इस पूरे मामले को सीबीआई गंभीरता से लेकर आगे बढ़ने वाली है। अनिल यादव एसआईटी में जांच अधिकारी होंगे, क्योंकि दो राज्यों की पुलिस अब तक कुछ कर नहीं पाई है। बिहार पुलिस के संपर्क में है सीबीआई की टीम। आपको बता दें, बिहार सरकार की ओर से ही सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। सीबीआई वेबसाइट पर सुशांत केस की एफआईआर की पूरी जानकारी, जैसे जैसे पूरा मामला आगे बढ़ेगा उसके बारे में हर एक जानकारी भी दी जाएगी। ये बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। लेकिन इन सब के बीच बात अगर सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया की कमाई और उसकी संपत्ति की कर ले, तो उसके बारे में क्या क्या नई जानकारी निकलकर सामने आई है, जरा उसके बारे में भी जाने। कमाई लाख में, लेकिन घर 1 करोड़ का, ऐसा कैसे हुआ? ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है। चंद सालों में ही रिया की कमाई 10 लाख से 14 लाख हो गई। सूत्रों के हिसाब से ये जानकारी निकल कर आई है। रिया के नाम पर मुंबई के खार में 1 करोड़ का फ्लैट है। ये 1 करोड़ का फ्लैट कहां से आए, पैसों से खरीदा गया, पैसे किसने दिए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। रिया ने 30 लाख अदा किया और 70 लाख का लोन लिया। ये जानकारी भी निकलकर सामने आई है। दो फ्लैट की बात मुंबई में आ रही है कि रिया के पास दो फ्लैट से और बहुत कम समय में ही उसने दोनों खरीदा है। रिया से ईडी ने इन दोनों ही संपत्तियों के बारे में पूरे दस्तावेज और पूरी डिटेल्स मांगी है। रिया के पिता के नाम पर नवी मुंबई में मकान। आपको बता दें कि लगातार सुशांत के परिवार की ओर से रिया, उसके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर कई सवाल खड़े किए गए। इसी वजह से ईडी अब रिया की संपत्ति की जांच कर रही है, तो सीबीआई वहीं एक एक कड़ियों को आपस में जोड़ने की कोशिश करेगी। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री का सच लाखों फैंस उनके जानना चाहते हैं। जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, केस की कड़ियां और उलझती जा रही हैं। बीजेपी नेता नारायण राणे ने सुसाइड केस को मर्डर करार देते हुए कुछ नेताओं और फिल्मी सितारों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ना मैं किसी की पार्टी में गया, मैं घर पे था। ओके, उनसे ये बात पूछना चाहिए कि आपको सर ये बात किसने बताया। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में मिस्ट्री और गहरी होती जा रही है। बीजेपी नेता नारायण राणे ताल ठोक कर दावा कर रहे हैं कि सुशांत सुसाइड केस का सीधा संबंध 13 तारीख की पार्टी से है। कहा जा रहा है कि ये पार्टी अभिनेता सूरज पंचोली के घर पर हुई थी, लेकिन सूरज पंचोली ने न सिर्फ नारायण राणे के आरोपों को खारिज कर दिया, बल्कि ये भी कहा कि सुशांत से उनका कोई झगड़ा नहीं था। ऐसा जवान लड़के लोग को लेके जाके पार्टी में उसको मारना और एडमिट करना, मगर ये छुपा नहीं सकते। महाराष्ट्र सरकार जो आज है वो गुनेगार को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं असली गुनेगार। नारायण राणे सर कह रहे हैं कि मेरे घर पे शायद से पार्टी हुआ था और मेरा कोई कनेक्शन है सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा से या सुशांत से। तो पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब जो न्यूज आई है या अफवाहें आई हैं, ये सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू आई है। सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के सुसाइड को भी नारायण राणे ने हत्या करार देते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें गंभीर चोट पहुंचाई गई थी, जो साफ तौर पर किसी अनहोनी की तरफ इशारा करता है। लेकिन सूरज पंचोली ने दिशा से किसी तरह की जान पहचान से ही इनकार कर दिया। जितने भी बड़े लोग मेरा नाम ले रहे हैं, आई चैलेंज देम टुडे टू प्रूव इट एंड शो दैट आई हैड एनी कनेक्शन विद दिशा और हर फैमिली। I don't have a number. I never had a number. Nor has she ever contacted me. Nor have I ever contacted her. Nor have I ever met her in any place. अब देखना है कि सुशांत की मौत मिस्ट्री का सच सीबीआई सामने लाती है या फिर मुंबई पुलिस कुछ खुलासा करती है, जो अब तक करीब 40 लोगों से इस केस में पूछताछ कर चुकी है। दिल्ली से सुशांत मेहता के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर,
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।